वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज के हमारे एमसीक्यूज में है अगला क्वेश्चन हमारा, एट्रोपिन इज क्लासिफाइड एज। एट्रोपिन का वर्गीकरण क्या है? तो एट्रोपिन कौन सी ड्रग होती है आपकी? फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, दूसरा आपका निकोटीन एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट का मतलब एंटागोनिस्ट, सॉरी निकोटीन एंटागोनिस्ट, थर्ड है कॉम्पिटिटिव मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, फोर्थ आपका कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स। कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर फर्स्ट है मस्कैरिनिक एगोनिस्ट। ये एगोनिस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, एंटागोनिस्ट है जो भी है, ठीक है। दूसरा है आपका निकोटीन, निकोटीनिक नहीं है ये कौन सी है आपकी? मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, यस ये आपकी क्या है? कॉम्पिटिटिव मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट के तौर पे इसको यूज किया जाता है एट्रोपिन को। अगर हम एट्रोपिन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड की जाती है, एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेंड की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉग्नोसी में आएगा एट्रोपा बेलाडोना, वहां से ऑब्टेंड की जाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज ऑफ एट्रोपिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रोपिन का सबसे महत्वपूर्ण नैदानिक उपयोग क्या है? फर्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा प्रोफाइलेक्सिस ना, ब्रोंकियल अस्थमा के प्रोफाइलेक्सिस में, यानी कि अस्थमा अटैक पड़े उससे पहले यूज की जाती नहीं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग विद सिंपैथोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, आपको क्या हो गया अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट से पॉइजनिंग हो रही है, उसमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं ब्रेडिकार्डिया के, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। यस इसकी एंटीडोट ही है ना, एंटीडोट है इसका, तो एंटीडोट हमने बताया था इसका एंटीडोट, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट के तौर पर क्या यूज की जाती है आपकी? एट्रोपिन। जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा एंटीडोट के, स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स उसमें शामिल किए गए हैं। एल्जाइमर डिजीज मैंने पहले बताया आपको, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, और मिस्थेनिया ग्रेविस आपको ऑटोइम्यून डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एडवर्स इफेक्ट इज कॉमनली सीन विद एट्रोपिन। एट्रोपिन के साथ कौन सा साइड इफेक्ट आएगा? एट्रोपिन का सामान्य प्रतिकूल प्रभाव कौन सा है? एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं। एट्रोपिन क्या करती है आपका? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम करती है। एसिटाइल कोलिन याद रख लेना, हर जगह कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ये इसको कम कर देगी। पहले एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं, एसिटाइल कोलिन बढ़ता तो सलाइवेशन होता, डायरिया नहीं, ये तो कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है दोस्त, ठीक है। ये यानी कि सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये तो सलाइवेशन को कम करती है। डायरिया नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन करवाती है। ड्राई माउथ, यस सलाइवेशन कम हो जाएगा तो अपने आप मुंह सूख जाएगा। ब्रोंकियो स्पाज्म नहीं, ब्रोंकियो डायलेशन करती है ये, तो उल्टा जस्ट पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं होना है, वो सीधा ये उल्टा, ये उसका अपोजिट भाई है, ठीक है। यानी कि जो एसिटाइल कोलिन था उसका जस्ट अपोजिट काम कौन करेगा? आपका एट्रोपिन। याद रखना, वो जो काम करता था उसका उल्टा। एट्रोपिन से अगला पूछा जाए कि एट्रोपिन से क्या हमें बुखार आ सकता है? यस आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बुखार भी आ सकता है एट्रोपिन के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में। याद रखना, ये पूछ सकते हैं, बाकी आपको नॉलेज के लिए तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है विच एंटी मस्करेनिक ड्रग्स इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस द माइड्रेसिस। सॉरी स्टूडेंट्स, which anti-muscarinic drug is commonly used to produce the mydresis for eye examination। नेत्र परीक्षण के लिए माइड्रेसिस उत्पन्न करने हेतु कौन सी एंटी मस्करिनिक दवा सामान्यतः उपयोग की जाती है? नेत्र परीक्षण के लिए जो माइड्रेसिस होता है उसको उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः कौन सी एंटी मस्करिनिक दवा उपयोग में ली जाती है? पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन कौन सी ड्रग है? पिलोकार्पिन आपकी मस्करिनिक ड्रग। ट्रोपिकामाइड, बेथेनिकोल मस्करिनिक ड्रग, नियोस्टिग्माइन मस्करिनिक ड्रग। ऑप्शन में क्या बचा? इसमें बोल रहा है आपकी एंटी मस्करिनिक ड्रग ट्रोपिकामाइड। ये क्या करती है? आई एग्जामिनेशन में इसको यूज किया जाता है। आई एग्जामिनेशन में कैसे यूज करेंगे मैं समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपकी आंख है, ठीक है, एकदम गोल मटोल बनाई मैंने, ये आपका प्यूपिल डायमीटर है, ये आपका प्यूपिल है, ठीक है। ये मस्करिनिक रिसेप्टर में, जैसे हम बात कर रहे हैं माइड्रेसिस, माइड्रेसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये नॉर्मल आपका है इस कंडीशन में, तो माइड्रेसिस में क्या होता है, इसको बड़ा कर दिया जाता है। ऐसी दवा दीजिए जिससे ये आपका प्यूपिल डायमीटर बढ़ जाए, जिससे आंख के अंदर टॉर्च मार के जैसे भी आप देख पाएँ, देखने के लिए, ठीक है, जिससे आएगा एग्जामिनेशन अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप कौन सी ड्रग यूज करेंगे? ट्रोपिकामाइड, ठीक है। एक और ड्रग भी आती है आपकी फिनाइल नेफ्रिन, है ना, ठीक है, वो भी ड्रग आपकी इसमें यूज की जाती है। ओके, अगला है आपका स्कोपोलामाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज। मुख्यतः स्कोपोलामाइन को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो मोशन सिकनेस,
ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में स्कोपोलामाइन का यूज नहीं किया जाता। ग्लूकोमा में क्या क्या बताया मैंने आपको, पिलोकार्पिन, दूसरा कौन सी बताएगी, फाइगोस्टीमाइन। हाइपरटेंशन बीपी को बढ़ाने में नहीं, एपिलेप्सी नहीं, किस में यूज किया जाता है, इसको मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस में क्या होता है पहले ही बताया मैंने, जब आप किसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हिल स्टेशन के अगर पहाड़ों में आप कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे आपको जो वोमिटिंग आती है उसी को मोशन सिकनेस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके कान के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको वो वहाँ से मैसेज करता है, आपके जो रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, वोमिटिंग सेंटर, उसको मैसेज करता है और वहाँ से आपको वोमिटिंग स्टार्ट होती है। तो उसको रोकने के लिए आप कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं, स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन अगर ऐसे या तो स्कोपोलामाइन से मिल जाए, नहीं तो इसी का नाम दूसरा होता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन सी, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो आपने सुनी होगी HBB, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मोशन सिकनेस में यूज की जाने वाली ड्रग है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, विच, बार बार पूरा क्यों खिसक रहा है, विच एंटी मस्करिनिक ड्रग इज प्रिफर्ड इन COPD। एंटी मस्करिनिक वह ड्रग बतानी है जो किस में यूज होती है, COPD। C का मतलब क्रोनिक, O का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, P का मतलब पल्मोनरी, D का मतलब डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फुल फॉर्म भी याद रख लेना, अब्रेसिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एंटी मस्करिनिक ड्रग्स जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लंबे समय तक इसको यूज करना हो। COPD में लंबे समय तक प्रभाव के कारण कौन सी एंटी मस्करिनिक दवा का उपयोग अधिक किया जाता है। तो बात आती है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वगैरह में यूज किया जाता है। इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम आ गया दूसरा, टियोट्रोपियम। और ट्रोपिकामाइड अभी अभी मैंने आपको किस में बताया था, ट्रोपिकामाइड इससे पहले वाले ऑप्शन में बताया था। ठीक है, ट्रोपिकामाइड, इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम आप किस में यूज करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। बट जब आपसे लॉन्गेस्ट एक्शन की बात हो जाए तो आपको ऑप्शन नंबर C टियोट्रोपियम के बारे में बोलना है। ये दोनों ही COPD में यूज की जाती हैं। बट अगर लॉन्गर एक्शन की बात दोनों ऑप्शन में हो तो आपको किसको कर देना, फिर टियोट्रोपियम को। अगर एक ऑप्शन में होती, मान लीजिए इसमें टियोट्रोपियम नहीं होता तो आपको इप्राट्रोपियम कर देना था। बट लॉन्गर एक्टिंग आ गया और इन दोनों ऑप्शन में है तो आपको टियोट्रोपियम करना है, इसीलिए मैंने इसको दोनों को एक ही ऑप्शन में डाला स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे इसमें लास्ट ऑप्शन था ट्रोपिकामाइड, तो ट्रोपिकामाइड का याद रख लेना, आई एग्जामिनेशन में इसको यूज़ किया जाता है, भूलना नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इप्राट्रोपियम इज मेनली एडमिनिस्ट्रेड बाई विच रूट, इप्राट्रोपियम मुख्यतः किस मार्ग से दिया जाता है। तो इप्राट्रोपियम आपका दिया जाएगा आपका इनहेलेशन रूट से। किन से रूट से देंगे आप, इनहेलेशन रूट से देंगे। ऑप्शन में है क्या, देखते हैं। ओरल रूट से इप्राट्रोपियम नहीं दिया जाता, इंट्रावीनस रूट से नहीं, इनहेलेशन से। आपका इनहेलर के थ्रू आप इसको देंगे इप्राट्रोपियम को। ठीक है, टियोट्रोपियम लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, COPD में यूज़ किया जाता है। ये भी आपका COPD में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिस पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक पड़ते रहते हैं, तो आप इसको किस में देंगे, जो आपका पंप से आता है ना, इनहेलर जो पंप आता है उसमें आप इसको डाल के देंगे इनहेलेशन रूट से। आपसे इनहेलेशन पूछा जाए कहाँ पर जाकर लोकल एक्शन शो करेगा, तो पल्मोनरी। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी में आपसे कई बार पूछा भी जाता है कहाँ जाके एक्शन शो करेगा, लोकल एक्शन शो करता है तो आपके लंग्स में जाके वो लोकल एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोपाइरोलेट्स डिफर्स फ्रॉम एट्रोपिन बिकॉज इट्स, ग्लाइकोपाइरोलेट्स एट्रोपिन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो किस प्रकार से भिन्न है, इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। नेक्स्ट है डज नॉट सिग्निफिकेंटली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, इट इज ए मस्कैरिनिक एगोनिस्ट और कॉज द मार्क द CNS स्टिमुलेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, डज नॉट सिग्निफिकेंटली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, डज नॉट सिग्निफिकेंटली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, विच मस्कैरिनिक रिसेप्टर सब टाइप, मस्कैरिनिक रिसेप्टर का सब टाइप जो प्राइमरली मीडिएट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। पहले भी बताया मैंने स्टूडेंट्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स में 3 रिसेप्टर्स बताए थे, M1, M2, M3, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, फालतू तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फर्स्ट में बताया था मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैंग्लिया, दूसरा बताया था आपका हार्ट पे, तीसरा बताया था स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, तो इसमें कौन सा बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। ऑप्शन नंबर M1, कहाँ M1, ये रहा M1, ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर M1। ठीक है,
बस इसी तरह से M2 अगर हार्ट की पूछ लेता आपको M2 कर देना था, ग्लैंड से स्मूथ मसल्स की पूछना था आपको M3 कर देना था, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका M1। विच कंडीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर एट्रोपिन यूज, एट्रोपिन के उपयोग में कौन सी स्थिति कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि एट्रोपिन जब आप यूज कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं करना है उसकी बात कर रहे हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, साइनस एट्रोपिन क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को क्या कर देती है, कम करती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, उसके इफेक्ट को कम करती है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस। तो कब आपको इसको यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको कब नहीं करना है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। आप इस पेशेंट को अगर कुछ दे रहे हैं तो उस कंडीशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का काम क्या बताया था मैंने, ये क्या करते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा करते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा करते हैं। जैसे मैंने ड्रग्स बताई थी पिलोकार्पिन वगैरह, आपने एट्रोपिन दे दी तो मान लीजिए पिलोकार्पिन भी चल रहा था, आपने एट्रोपिन दे दी तो ये एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को कम करेगा, यानी कि एंगल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कर देगा ये। मतलब एंगल क्लोजर ग्लूकोमा मतलब इसमें आप यूज नहीं करेंगे ना जब आपको ग्लूकोमा है तो उस कंडीशन में। विच एंटी मस्करनिक ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर के उपचार में कौन सी एंटी मस्करनिक ड्रग आपकी उपयोग में ली जाती है। देखिए नीचे से देखते हैं, नियोस्टिगमाइन यूज बताता हुआ चलता हूँ। नियोस्टिगमाइन कहाँ बताया था मैंने आपको, नियोस्टिगमाइन और पायरिडोस्टिगमाइन मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज की जाती है। पिलोकार्पिन ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। बेथेनिकोल कहाँ किया जाता है, एटोनिक ब्लैडर में, एटोनिक ब्लैडर में, यानी कि आपको यूरिन आ नहीं रहा तो यूरिन लाने के लिए आपको कौन सा ड्रग देंगे, बेथेनिकोल। उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन कब यूज की जाती है, ऑक्सीब्यूटाइनिन उस टाइम यूज की जाती है जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा हो, बार बार यूरिन आ रहा हो, उस कंडीशन में ऑक्सीब्यूटाइनिन यूज की जाती है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के उपचार में, यानी कि आपका यूरिन बार बार यूरिन पास कर रहा है तो कौन सी एंटी मस्करिनिक दवा देंगे, तो आप बार बार यूरिन आ रहा है तो ऑक्सीब्यूटाइनिन दे दीजिए, ये आपकी यूरिन को कम करने में, यानी कि बार बार जो उसमें यूरिन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे ब्लैडर में उसको कम करने के लिए आपकी ये दवा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 नंबर, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का मुख्य क्रियाविधि क्या है, एट्रोपिन कैसे काम करती है, चलो ये देखते हैं। इनरिवर्सिबल इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, अगला है स्टिमुलेट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज द मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, और आपका एक्टिवेशन ऑफ द मस्कैरिनिक, एक्टिवेशन नहीं करती, ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो एक्टिवेशन वाली चीज़ों को तो हमने काट दिया। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए बचा आपके इनरिवर्सिबल इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, इनरिवर्सिबल इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं, ये करेगी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, किसको ब्लॉक करेगी, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग है ये, करेगी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये क्या बता रहा है, एसिटाइलकोलिन जो एस्ट्रेज है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनरिवर्सिबल इनहिबिट, वो तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कर रहे थे, ये तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात हो गई, उसकी मैकेनिज्म आ गई, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपको काटते हुए चलना है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा, जब आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इस तरह से काटने का ये फायदा होता है, आपको चार ऑप्शन एक तरह से, आपको ये चार ऑप्शन में से अगर फिर बाद में अगर क्वेश्चन कोई मिलता है तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए आपको हर ऑप्शन काट काट के अच्छी से करना होता है स्टूडेंट्स। विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली आफ्टर ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन की अधिक मात्रा लेने पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए आपने एट्रोपिन ही ज़्यादा ले ली, ठीक है, एंटीडोट के तौर पे तो इसको यूज़ करते हैं, बट आपने एंटीडोट ही ज़्यादा ले लिया, अब क्या होगा। तो उस कंडीशन में देखिए, पहले आपको कोई भी चीज़ को रटना नहीं है ना, मैंने पहले भी आपको कोलोजी में बताया है, आप कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी, ठीक है, रटने का नहीं, रटने से बार बार चीज़ें भूल जाते हैं हम, बार बार पढ़नी पड़ती हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार पढ़नी पड़ती है, बार उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं। अब आ रहा है एट्रोपिन की अधिक मात्रा दे दी, तो एट्रोपिन का काम क्या था, एसिटाइलकोलिन से जस्ट उल्टा काम करती है। जैसे एट्रोपिन की ओवरडोज होगी तो क्या होगा, ऊपर से आप देखते हुए चलिए, आंखें सूख जाएंगी आपकी, जो लैक्रिमल फ्लूइड था वो निकल रहा था, लैक्रिमल फ्लूइड कम हो जाएगा तो आंखें आपकी सूख जाएंगी, यानी कि ड्राई आईज हो जाएगी। दूसरा, उससे नीचे आते हैं मुंह में, मुंह के अंदर देखते हैं तो ड्राई माउथ हो जाएगा, सलाइवा नहीं आएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके अंदर आप अंदर चलें तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके लंग्स के अंदर डायलेशन, मतलब ज़्यादा डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन में देखते हुए चलते, जैसे मियोसिस,
मियोसिस एंड ब्रोंकोस्पाज्म। मियोसिस तो कौन करवाता है आपका, एसिटाइल कोलिन करवाता है। ये एसिटाइल कोलिन से जस्ट उल्टी है, यानी कि ये क्या करवाएगी, माइड्रेसिस। ये क्या करवाएगी आपका, मियोसिस नहीं करवाएगी, माइड्रेसिस। आपकी आंखों की पुतलियां ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, आंखें मोटी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा ब्रोंकोस्पाज्म, स्पाज्म नहीं करवाती, ये ब्रोंको डायलेशन करवाती है। एक एक ऑप्शन के हिसाब से फिर हम लास्ट में लगाएंगे। ये क्या करवाएगी आपका, ब्रोंको डायलेशन करवाने का इसका काम हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर बात करें हम, दूसरा ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का कम कर देना। नहीं, हार्ट रेट तो एसिटाइल कोलिन कम कर रहा था, ये क्या करेगी, टैकीकार्डिया, ठीक है। एक एक ऑप्शन समझाता हुआ चलता हूँ। एंड स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं करवाएगी, ये पसीना रोक देगी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, या स्किन आपकी सूख जाएगी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर या स्किन ड्राई स्किन की प्रॉब्लम कर देगी। ये लीजिए, एक एक ऑप्शन ही काट रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। अगला है ड्राई माउथ, यस, ये इसका लक्षण है भाई। माइड्रेसिस, ये भी इसका लक्षण हम ऊपर पढ़ते हैं। टैकीकार्डिया, ये भी इसका लक्षण हो गया। एक्सेसिव सलाइवेशन, नहीं, सलाइवेशन को तो कम करती है। डिक्रीज सलाइवेशन, डिक्रीज सलाइवेशन एंड डायरिया, नहीं, डायरिया नहीं, कॉन्स्टिपेशन करेगी स्टूडेंट्स। ये ले, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी इसी को बोला गया है कि आपको एक एक चीज़ बताई मैंने। अब भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो नियमित फार्मा क्लासेज हैं, ये मेरे लिए कोई काम की नहीं है, आपके ही वेलफेयर के लिए क्लासेज लगाई गई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके वेलफेयर के लिए क्लासेज लगाई गई हैं। मुझे इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है। अब सिर्फ ये आपके बेनिफिट के लिए क्लासेज हैं। अगर जिसको बेनिफिट उठाना है वो स्टूडेंट्स उठा सकता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एक बात और, कुछ लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ना आपके दोस्तों में फ्रेंड में भेज भी रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप ये सब भी करिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए करे जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, ना इसको शेयर कर पा रहे हैं, ना इसको लाइक कर पा रहे हैं, ठीक है। जो कमेंट्स के लिए बोला जा रहा है ना, वो आप कमेंट कर पा रहे हैं। मैं भी आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। इन सब के लिए आपको मुश्किल से 2-4 सेकंड लगने का समय है बस, ठीक है। मैं इतना, अगर मैं अपना 2 घंटा ख़राब कर रहा हूँ आपके पीछे, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो 2-4 सेकंड ख़राब करना या यूज़ करना, जो भी आपको लगेगा उचित, वो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी काम आपको करना है पढ़ने के साथ साथ। आपके दोस्तों में भी शेयर करिए इसको, जो जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी वीडियोज़ को शेयर करिए, जिससे थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी इसके इंक्रीज़ होते रहें, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहा एक तरह से। तो ये सब भी आपका आज से एक काम रहेगा, ओके। अभी तक तो मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा देखते हैं स्टूडेंट्स अपने मन से ही कर दे, बट मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ है, इसलिए मैंने आपको बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद मिस्थेनिया ग्रेविस डेवलप एक्सेसिव सलाइवेशन। एक पेशेंट को क्या है, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या बताया मैंने आपको पहले ही, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस डेवलप एक्सेसिव सलाइवेशन, स्वेटिंग एंड मसल्स वीकनेस आफ्टर टेकिंग नियोस्टिगमाइन। उसने नियोस्टिगमाइन लिया उस पेशेंट ने, उसको क्या हो रहा है, ज़्यादा सलाइवा आ रही है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसकी मसल्स वीक होती हुई जा रही हैं, ठीक है। दी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो संभावित निदान क्या है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, मिस्थेनिया ग्रेविस की रोगी में नियोस्टिगमाइन लेने के बाद अत्यधिक लार, पसीना, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, तो संभावित निदान क्या है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, मिस्थेनेटिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या सीरोटोनिन सिंड्रोम। बताइए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एम्स में। आपको बताऊं मैं, एम्स में आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है आजकल ये, ठीक है। अब बाकी एग्जाम्स भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि एम्स ही पूछे। बाकी एग्जामों का कोई नहीं पता, आजकल सब देखा दिखाया खेल है, क्या पता वो भी ऐसा ही पूछ ले। तो इसको क्या बोला गया है, ये क्या है आपकी नियोस्टिगमाइन। सबसे पहले क्या याद रखना है, नियोस्टिगमाइन कौन सी ड्रग है आपकी, कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक ड्रग है, कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग है ये भी मैंने बताया। ये आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कैसे काम करती है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, है ना, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स है। इस तरह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाती है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, कोलिनर्जिक क्राइसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, विच टेस्ट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड टू डिफरेंशिएट मिस्थेनेटिक क्राइसिस फ्रॉम द कोलिनर्जिक क्राइसिस। मिस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में अंतर करने के लिए ऐतिहासिक रूप में कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स,
फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिलोकार्पिन टेस्ट, दूसरा है आपका इड्रोफोनियम टेस्ट, तीसरा है आपका स्किलिंग टेस्ट और चौथा है कॉम्स टेस्ट। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है इसका। मुझे पहले जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे ये क्वेश्चन आएगा तो कमेंट सेक्शन में पहले आपको जवाब देना है, उसके बाद आपको इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिस्थेनिया ग्रेविस में आपका कौन सा टेस्ट आता है? इड्रोफोनियम टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट आता है? इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम भी आपकी इसी क्लास की ड्रग है। कौन सी? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। बट ये ड्रग क्या होती है आपकी? शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्शन शो करती है और फास्ट एक्शन शो करती है। शॉर्ट एंड फास्ट एक्शन शो करती है। कौन सी ड्रग? आपकी इड्रोफोनियम ड्रग। तो कौन सा टेस्ट लगा के देखा जाता है मिस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में अंतर करने के लिए? एड्रोफोनियम टेस्ट लगा के देखा जाता है स्टूडेंट्स, याद रख लेना है। कौन सा टेस्ट लगा के देखा जाता है? एड्रोफोनियम। ये दोनों एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाए मैंने, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी ज़्यादा हो गई है, रटी रटाई स्टडी थोड़ी कम पूछी जा रही है एग्जाम्स में। तो जो लोग CSF वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, DI की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उसके बाद अगर इजी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर देंगे। और जिन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तैयारी है वो मुझे नहीं लगता आज के इन क्वेश्चंस में पूरे के पूरे ठीक करेंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने डीपली पूछे हुए हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जो जीरो से लगे हैं, उन स्टूडेंट्स का इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अच्छे से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट एक्टिंग मस्कैरेनिक एगोनिस्ट? कौन सा है डायरेक्ट एक्टिंग मस्कैरेनिक एगोनिस्ट? यानी कि एसिटाइल कोलिन का डायरेक्ट एक्टिंग है, एसिटाइल कोलिन के जैसा कौन सा है इसमें डायरेक्ट वाला? इनडायरेक्ट देखिए, पिलोकार्पिन डायरेक्ट, नियोस्टिगमाइन इनडायरेक्ट, डोनिपेजोल ये आपका सेंट्रल जो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम है उसमें यूज़ किया जाता है। प्रेलिडोक्सिम ये आपका प्रेलिडोक्सिम और ओबिडोरोक्सिम ये किस में यूज़ किया जाता है? जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है उसमें यूज़ किया जाने वाला है। तो इसमें बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग मस्कैरेनिक एगोनिस्ट कौन सा है? तो बताइए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन आ जाएगा? आपका पिलोकार्पिन आ जाएगा। पहले ही बताया मैंने, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से दो तरह के बताए थे। एक तो जो एस्टाइल कोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, बेथाकोल, मैथेनिकोल हो गया। दूसरा आपके एल्कलॉइड्स में बताए थे, पिलोकार्पिन, मस्कैरेनिक, निकोटिनिक, है ना, ये सब आपके एल्कलॉइड्स बताए थे मैंने। तो डायरेक्ट एक्टिंग एल्कलॉइड्स कौन सा हो गया आपका? पिलोकार्पिन, सिंपल सा। 842 इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एट्रोपिन प्राइमरली रिवर्सिबल विद इफेक्ट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन मुख्यतः किस प्रभाव को उलटता है? फर्स्ट है निकोटिनिक इफेक्ट एट स्केलेटल मसल्स, नहीं, वो तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोजेनिक रीजनरेशन, मस्कैरिनिक मैनिफेस्टेशन सच एज द ब्रोंकियल डायरिया एंड द ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, एंजाइम रिएक्टिवेशन नाम। तो ये क्या करता है? एट्रोपिन कौन से रिसेप्टर पे काम करती है? ओनली मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे काम करने वाली ड्रग होती है, जो ब्रोंकियो डायरिया और ब्रैडीकार्डिया इनको ठीक करने में काम देती है आपकी। विच ड्रग डायरेक्टली रिएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इफ इज गिवन गोइंग टू अगेन अक्योर्स? यदि अगेन, ठीक है, तो कौन सी दवा इसमें यूज करते हैं? ठीक है, फाइगोस्टिगमाइन, पहला ऑप्शन दिया है फाइगोस्टिगमाइन। फाइगोस्टिगमाइन मैंने पहले बताया इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, कोलिन एस्ट्रेज कोलिनोमाइमिक ड्रग है, नहीं कोलिनर्जिक सिस्टम का। एट्रोपिन, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गई, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गई। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे एंटी M1 भी बोल सकते हैं। प्रेलिडोक्सिम, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ये क्या करता है? वापस से रिएक्टिवेट करता है, जो आपका हो गया था उसको वापस से रिएक्टिवेट करने का काम कौन करता है? प्रेलिडोक्सिम और ओबिडोडोक्सिम। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में उसको यूज किया जाता है। याद करना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट के तौर पे आप एट्रोपिन यूज करते हैं, बाकी उसको रिएक्टिवेट करने के लिए आप प्रेलिडोक्सिम और ओबिडोडोक्सिम, इसकी बहन दूसरी मिल सकती है ओबिडोडोक्सिम, ठीक है, वो भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है यही मिले, ये भी मिल सकती है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी प्रेलिडोक्सिम मेनली मिलती रहती है, ओबिडोडोक्सिम कभी कभार भी मिल जाती है ऑप्शंस में। ठीक है, पिलोकार्पिन जब भी दिखेगा ओपन एंगल ग्लूकोमा का नाम है, आपको याद रखना है। विच एंटी मस्कैरिनिक ड्रग इज कॉमनली यूज एज ए ब्रोंकियोडाइलेटर्स इन COPD? एंटी मस्कैरिनिक ड्रग वो ड्रग जो COPD में यूज की जाती है। तो COPD में देखिए, सबसे पहले देखें कार्बाकोल, पहले ही बताया मैंने, कार्बाकोल आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है। क्या होता है आपका? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है।
पायरिडोस्टिगमाइन मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ किया जाता है। बेथेनिकोल एटोनिक यूरिनरी ब्लडर में यूज़ किया जाता है। टियोट्रोपियम सीओपीडी में यूज़ किया जाता है। इसके साथ इप्राट्रोपियम भी बताए थे मैंने आपको, इप्राट्रोपियम जिसको कौन सी रूट से देते हैं, इनहेलेशन रूट से दिया जाता है इप्राट्रोपियम। ठीक है, टियोट्रोपियम आपका लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, पहले ही बता दिया। ये तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। स्टिमुलेट्स ऑफ M2 रिसेप्टर्स इन द हार्ट प्रोड्यूस, हृदय में M2 रिसेप्टर्स की उत्तेजना से क्या होता है। देखिए मैंने पहले बताया M2 M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैंग्लिया पे आ गया था। M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट पे। पहले बताता हूँ मैं, एसिटाइलकोलिन जो होती है वो हार्ट पे क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। हार्ट की एक्टिविटी कम होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्रेडिकार्डिया कैसे हुआ। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक होती है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव ही क्रोनोट्रोपिक होती है। नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, मतलब इसका मतलब ये कि जो फोर्स लग रहा है आपके हार्ट के ऊपर, उस फोर्स को कम करती है, उसके हार्ट रेट को कम करती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसको आप टिक कर दीजिए। फर्स्ट है इंक्रीज हार्ट रेट, ना लल्ला ना, हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता है। दूसरा है डिक्रीज हार्ट रेट एंड एवी कंडक्शन। थर्ड है इंक्रीज माइकोकॉन्ड्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ना कोरोनरी वैसोकॉन्स्ट्रक्शन ना। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हार्ट रेट एंड एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन को भी कम करती है और आपकी हार्ट रेट को भी कम करने में काम करती है। आपकी कौन, एंड ये आपकी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो M2 रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट होती हैं। ठीक है, तो हार्ट की एक्टिविटी, जिसकी अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उसकी हाइपरटेंशन में कम कर दूं, तो कैसे कम कर देंगे। आपके पास मान लीजिए ड्रग M2 है, यानी M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग है, तो आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उसके हार्ट रेट को कम कर देगा, उसके एवी कंडक्शन को कम करने में मदद करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपकी एंटी यानी कि आपकी कोलिनर्जिक जो ड्रग होती हैं वो भी आपकी बीपी में पेशेंट्स में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वो भी यूज़ की जाती हैं। जब हाइपरटेंशन आएगा तब पूरा डिटेल में फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टर्सरी एमीन्स एंड रेडिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। निम्न में से कौन सी दवा टर्सरी एमीन है और ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर जाती है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से कौन सी ड्रग पार कर जाती है स्टूडेंट्स, बताइए आप सोचिए। काफ़ी विद्वान स्टूडेंट्स हैं मेरे, ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं, काफ़ी विद्वान स्टूडेंट्स से बताएंगे। ग्लाइकोपाइरोलेट्स ना, नियोस्टिगमाइन ना, एट्रोपिन यस। एट्रोपिन आपकी कौन सी ड्रग है, टर्सरी एमीन ड्रग है एट्रोपिन। जब भी आपसे पूछा जाए सिंपल ये भी पूछा, निम्न में से कौन सी दवा टर्सरी एमीन है, तो आपको क्या बताना है, एट्रोपिन। उसके अलावा और ब्लड ब्रेन बैरियर्स को आसानी से पार करती है कौन है, एट्रोपिन। याद रख लेना स्टूडेंट्स, इसलिए एक में ही 2 क्वेश्चन डाले मैंने, वरना मैं एक भी डाल रहा था, एक बार मैंने सोचा एक डाल देते हैं टर्सरी एमीन के लिए, बट ये क्वेश्चन आपका मेनली है DI के हिसाब से। DI का मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, DI का ऐसा नहीं है कि ये आपके फार्मासिस्ट में पूछा जा सकता है, किसी में पूछा जा सकता है, बट ये एक बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर दिया था, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स अपने जल्द ही नौकरी की तैयारी कर ले। ठीक है, वो स्टूडेंट ज़रूर ट्रेनिंग की तैयारी कर ले जिसने ये सॉल्व कर दिया है ना, उसको तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट है 847, विच एडवर्स इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सेसिव मस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन। अत्यधिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन के बाद कौन सा प्रभाव अपेक्षित है। क्या हो गया, देखिए अत्यधिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन, आपने बहुत ज़्यादा मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को उत्तेजित कर दिया, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दिया, के बाद कौन सा प्रभाव हो सकता है आपकी बॉडी में। ड्राई माउथ नहीं होगा, माउथ में से तो लार ही लार निकलेगी दोस्त, यूरिनरी रिटेंशन ना, बार बार यूरिन आएगा, टॉनिक ब्लैडर मतलब टोन हो जाएगी उसमें, बहुत ज़्यादा फटाफट इन यूरिन आएगा। ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन यस ये हो जाएगा, एंड इंक्रीज सिक्रेशन यस ये तो हो जाएगा। माइड्रेसिस नहीं होगा स्टूडेंट्स, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस बार बार बता रहा हूँ मैं, अब भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी स्टूडेंट्स, आपने कहीं ना कहीं लापरवाही करी है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। अगला है विच कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स इज प्रीफर्ड फॉर द सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज में के लक्षणों के लिए कौन सी कोलिनर्जिक एस्ट्रेज इनहिबिटर उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, बार बार टेम्परेरी मेमोरी लॉस होती है, तो इसमें डोनिपेजोल यूज़ की जाती है। क्या होता है इसमें एल्जाइमर डिजीज के बारे में आपको मैं बताऊं कि जो आपकी सेंट्रल, याद रख लेना एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, सेंट्रल कोलिन एस्ट्रेज, जो सेंट्रल कोलिनर्जिक जो ड्रग है, सेंट्रल कोलिनर्जिक जो नर्व है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी।
ठीक है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि बार बार किसी चीज़ को भूल जाना, रख के कुछ भूल जाना, वो है आपका अल्जाइमर डिजीज़ के लक्षण है। इसमें आपकी टैक्रीन एक यूज की जाती है, एक ड्रग, एक टोनीपेजोल ड्रग यूज की जाती है। याद रख लेना, 2 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एट्रोपिन पॉइजनिंग इज करेक्ट। एट्रोपिन पॉइजनिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर आपको एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई, एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग दी जाती है, सबसे पहले तो ये याद रख लेना, फाइगोस्टिगमाइन। कौन सी देंगे आप, फाइगोस्टिगमाइन। ठीक है, ये तो एंटीडोट हो गया किसका, एट्रोपिन का हो गया। तो इसमें कौन सा कथन ठीक है, इट इज कॉमनली कॉज द मियोसिस एंड सलाइवेशन, ना ये माइड्रेसिस करवाएगी और आपका ड्राई माउथ करेगी, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इट प्रोड्यूस ड्राई स्किन, यस ये बात ठीक है। हाइपरथर्मिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये बात भी ठीक है। डेल्यूरियम, ये बात भी ठीक है। इट कॉज द सीवियर ब्रोंकेरिया, ना। इट प्रोड्यूस द मार्केट ब्रेडिकार्डिया, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। ये क्या करेगा, ड्राई स्किन कर देगा, हाइपरथर्मिया कर देगा, आपको डिल्यूरियम कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डिल्यूरियम की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिंपैथेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया। सिंपैथेटिक साइनस ब्रेडिकार्डियम ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्या बोल रहा है, सिंपैथेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब आपका क्या हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो ये कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट, पिलोकार्पिन। पहले बात करें पिलोकार्पिन, एंड ये आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक में कौन सी है आपकी, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। नियोस्टिगमाइन, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। एट्रोपिन, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी एंटी मस्कैरिनिक भी बोल सकते हैं। फाइगोस्टिगमाइन, फाइगोस्टिगमाइन आपकी कौन सी ड्रग होगी, वही आपकी कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, कोलिनर्जिक ड्रग होती है आपकी। तो अलग कौन सी है इसमें, अलग कौन, एट्रोपिन, सिंपल सा, ये लो, कुछ करना ही नहीं था। साइनस ब्रेडिकार्डिया करवाती है। ब्रेडिकार्डिया मतलब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, अचानक से बढ़ जाना, अचानक से कम हो जाना, वही कौन कराता है, आपका एट्रोपिन करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। ये आपका कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, इसमें अब भी कोई अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट जितना आपको काम दिया गया है वो काम आपको भी करना है स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।